अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, इतनी लंबी गर्मी का आने के बाद मुल्तान वालों के पास ना सर्दी एटलीस्ट आ ही गई थी। और जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है हमारे यहाँ जो है ना वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। आज मुझे जाना था अपने हस्बैंड की दोस्त की बेटी की निकाह सेरेमनी पे। और मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन होती है, ये जो लोग मिस्टर एंड मिसेस को बुलाते हैं ना, इन्हें ये नहीं पता होता कि घर से निकलने से पहले जो है ना वो जो मिसेस होती है उसने पूरे घर वालों का खाना बना के निकलना होता है। सो मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं, इन्होंने 12-1 बजे तक ही उठना है, तो मैंने इनके लिए सुबह सुबह बिरयानी बना ली थी। और उसके बाद इतनी मुश्किल से हमसे सिलेक्शन हुई कि मैंने कपड़े कौन से पहने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतने भड़कीले कपड़े मेरे लिए पसंद आ रहे थे। मैंने कहा नहीं, इतने भड़कीले कपड़े पहन के मैं तो नहीं जा रही। सो मैंने ये सिंपल सा ड्रेस निकाला था। और हम ख़वातीन के भी सौ नखरे होते हैं, सौ अज़ाब होते हैं। पहले कपड़े निकालो, फिर उसे प्रेस करो, और ऐसे कपड़े तो हम मेड से प्रेस भी नहीं करवा सकते। और इन मर्दों के कितने मज़े होते हैं कि जिन्हें निकले निकलाए कपड़े मिलते हैं, नहा धो के मुँह धोया, लोशन लगाया और ये लोग रेडी हो जाते हैं। और जितनी देर मैं रेडी होने में लगा रही थी, मेरे हस्बैंड ने पीछे से आवाज़ें देना शुरू की हुई थी, हमें देर हो गई है, तुम लेट कर रही हो, हम जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। और मज़े की बात, जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे सेकंड या थर्ड गेस्ट थे जो हम थे, मतलब कोई भी नहीं आया हुआ था, घर वाले ही थे सिर्फ। हम लोग आ गए थे मुल्तान पब्लिक रोड पे। यहाँ पे हमने रॉयल आर्चर्ड पे जाना था, जहाँ इवेंट था। और इस रोड से तो मेरी इतनी यादें वाबस्ता है ना। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेके आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम कभी गाड़ी नहीं चला सकती। और मैंने उनकी गाड़ी की चाबी उनके हाथ में दे के कहा था अब मैं उस दिन गाड़ी चलाऊँगी जिस दिन मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी होगी। तब तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बात सच हो जाएगी। कभी कभी मुँह से निकली हुई कोई भी बात किसी भी टाइम पूरी हो जाती है। खैर, हम लोग रॉयल आर्चर्ड पहुंच गए थे और इसकी एंट्रेंस इतनी खूबसूरत है। मतलब मुझे मुल्तान में बहुत सारी बड़ी कॉलोनियाँ, ये जो गेटेड कॉलोनीज़ है, मुझे जो उनमें सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो रॉयल आर्चर्ड है। और मेरा ड्रीम है कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ पे मेरा अपना घर दे। इसकी एंट्रेंस इतनी ब्रॉड है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ इतना खुला खुला व्यू मिलता है। मैंने सुना है सिटी हाउसिंग की भी इसी तरह उन्होंने बनाई है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन जो है इसकी तो बहुत खूबसूरत है, मैं काफ़ी बार यहाँ आ चुकी हूँ। और मतलब घर बनाने का जो होता है ना, मेरे ज़हन में जो मेरा माइंड सेट हुआ है ये होता है कि आप जब घर बनाओ तो आपकी लोकेशन लाजमी अच्छी हो। मतलब ये ग्रीन बेल्ट, ग्रीनरी, ये लोकेशन, ये डबल रोड, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऐसी जगहों पे आपका छोटा भी घर हो ना तो आपको घुटन नहीं हो रही होती, मतलब बड़ा ब्रॉड ब्रॉड सा विजन आ रहा होता है। और ये जो मॉस्क नज़र आ रही है इतनी खूबसूरत है। ये मुझे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो मैंने रात के टाइम देखी थी, और मैंने इसका आगे ना रात का भी व्यू लिया है, इसकी लाइट्स चल रही थी। और ये सच में बहुत खूबसूरत मॉस्क है। मतलब मुझे मुल्तान में ऐसी मॉस्क पहले नहीं नज़र आई। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे आप लोग ख़ुद भी देख रहे हैं कि कितने गेस्ट आए हुए थे। और मैं यहाँ पे बैठ के सबसे पहले तो मेरे जहन में वो काम आ रहे थे जो मैं पेंडिंग छोड़ आई थी कि नहीं मुझे तो बहुत देर हो गई। और वाकई हम लोग 1 घंटा लेट निकले थे जो हमें टाइम दिया हुआ था। लेकिन मेरी बेटी बार बार कह रही थी मम्मा पाकिस्तानी वेडिंग्स है, आपको आइडिया नहीं है, आप लोग फिर भी जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी मिल गई थी, बातें शातें करते हमें पता नहीं लगा। और ये मेरे हस्बैंड के इतने बेस्ट फ्रेंड की बेटी का निकाह था कि मेरे हस्बैंड को ये था कि तुम ये समझो कि ये मेरी बेटी का निकाह है, हमने ऐसे जाना है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंड बढ़ती जा रही थी, और मैंने यहाँ बैठ के सोचा कि वेडिंग का कोई ऐसा स्वेटर इजाद होना चाहिए जो लड़कियाँ खुशी खुशी पहन लें। मतलब बारीक कपड़ों में इतने ठंडे ओपन एयर मौसम में वेडिंग जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में थोड़ा सा ना इनके साथ हो गया था कि जो बच्ची के फादर इन लॉ थे वो इमरजेंसी में चले गए थे, तो इस वजह से ये लोग लेट हो गए थे। तो इस वजह से लंच जो था वो डिनर में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन हमने बड़ा इंजॉय किया, हमने ये बीत भी इंजॉय की जो निकाह के बाद तकसीम हुई थी। खाना भी बहुत मज़े का था, और खाने के बाद हमें इतनी ठंड लगी। मेरे हस्बैंड और उनके दोस्तों का तो कोई मूड नहीं हो रहा था उठने का। वो कह रहे थे कि अभी तो हमने म्यूज़िकल शो करना है। मैंने कहा फिर जिस अंगीठी के पास आप लोग बैठ के हाथ सेक रहे हैं ना, फिर हमें वो वाली जगह दें तो ताकि हम भी आपके साथ जो है ना म्यूज़िक एंजॉय करें।
तो फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठे थे, साथ साथ गरम गरम टिक्के बन रहे थे, कबाब बन रहे थे और साथ साथ हम लोग म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे थे। इतना मज़ा आया। खैर ये मैंने रात में जो मॉस्क का व्यू लिया था, मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया था पहले भी। सो हमने तो कर ली वेडिंग एंजॉय और आप लोगों को भी मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस शादी में दिखाई। समय मैं इतना हिली जुली नहीं, मुझे ठंड बहुत लग रही थी तो मैंने चल फिर के आपको शादी इतनी नहीं दिखाई। बहरहाल जितनी भी दिखाई मैंने दिखा सकती थी मैंने दिखाई। और वापसी पे तो इतनी ठंड हो गई थी, जब हम लोग गाड़ी में आके बैठे हमारा हीटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लग ही नहीं रहा था गाड़ी में हीटर चल रहा है और सामने विंड स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सो ये तो होता है सर्दियों की शादियों में। खैर मज़ा तो बहुत आया। शाम हो गई हमें वापसी पे आते आते। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।